अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? और यकीनन 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 आईपीएल एंजॉय कर रहे होंगे क्योंकि यार बिल्कुल, आईपीएल में क्या वैसे तमा बहुत सारी वो कंट्रोवर्सीज भी हो गई हैं बस क्योंकि आ गई आ गई। चेन्नई सुपर किंग्स की कंट्रोवर्सी बहुत चल रही है। और बाय द वे जो इंडियन फैंस है ना वो भी पे हाँ बहुत सारी बातें कर रहे हैं। आई एम श्योर आप लोग को पता होगा कि क्या हुआ है, तो इस पे भी यार, हम डिटेल से जरूर मैं बात करेंगे। आया कि ये बात करेगी, इतना अच्छा मुकाबले हो रहे हैं, इतना अच्छा टैलेंट है, इतने अच्छे चौके छक्के लगे। हाँ, ये लोग वाकई में वही क्रिकेट के लायक है, भी मैं बोलूंगा नहीं उसी के लायक है नहीं लोग। नहीं नहीं यार, देखो कंट्रोवर्सी हो रही है तो हो रही है, मैंने थोड़ी पैदा की भाई है ग्राउंड में तो नहीं कंट्रोवर्सी। हो रही ना, ग्राउंड में तो नहीं हो रही ना। नहीं, लेकिन कैप्टन और फिर जो अच्छा, बॉलर हैं उनके खिलाफ लोग बातें कर रहे हैं, और फिर चेन्नई सुपर किंग्स को बैन करने की, वो भी परमानेंटली बैन करने की बातें हो रही हैं। तो इस पे क्या मैं अपनी राय का इजहार ना करूं? बस यार, मैं आईपीएल के मतलब मैचेस की अजीब सी बात कर बात रहा है ना। हूँ, आईपीएल के मैचेस की बात कर रहा हूँ। ये देखो, ये होते हैं हीरोज। जब हाँ धोनी से पूछा जा रहा है विराट के बारे में, तो वो बता नहीं रहा कि हमारे 90s के ऐसे थे, 80s के हाँ, ऐसे थे, फला ऐसे थे। उसने बोला भाई हमारी तो आप दूसरी क्रिकेट ही बात कर सिर्फ रहे हैं। 90s के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। वैसे और मुझे 90s से याद आ गया, आज के दिन जी पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप वर्ल्ड जीता है। कप जीता था इमरान खान की क़यादत में। हम्म। और हर जगह हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर इन मेमोरीज को शेयर किया मजीद जा भी रहा है, शेयर किया जा रहा है। शेयर किया जा रहा और एक नॉस्टैल्जिक किस्म का इफेक्ट है जो कि जाहिर है हमें भी रिकॉल हो रहा है। है। नहीं, मैं अच्छा बहुत था। छोटी थी वैसे उस वक्त। अच्छा, हाँ। चलो 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 चलो, ये इसने कंट्रोल कर लिया कि शायद एज कैलकुलेशन ना हो जाए, कुछ हो जाए। अच्छा, फिर और क्या टॉपिक है? आज हम आईपीएल पे तो बात करेंगे, साथ साथ इंडियन यार क्रिकेट मैं के। जो अभी असल महमूद ने जो बात की है या चवल मारी है, मैं उस पर यही मैं क्या कहूँ, सही सही मतलब वो सही। कह रहे हैं कि अभी जो हम हारे हैं ना रिसेंटली T20 सीरीज न्यूजीलैंड हम्म। से, कल आखिरी मैच होगा बाय द हाँ, वे। सही सही लेकिन वो कह रहे हैं कि घबराने वाली कोई बात नहीं है, हम सिर्फ सीरीज हारे हैं, हम टूर्नामेंट से आउट नहीं हो सही गए। सही। तो बात करेंगे, शाहिद आफरीदी ने भी कहा है कि भाई शादाब और शाहीन को कल ना खिलाओ। हम्म, फिर सरफराज ने शटअप कॉल दे दी है शटअप कॉल उन दे दी लोगों है, को जो टीवी पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और जिसको शटअप कॉल दी है वो बहुत सही दी है। हाँ, मैं तो और ज़्यादा शटअप कॉल देता। सही। फिर जो दी ग्रेट इंडिया के लेजेंड्स युवराज सर के जो अच्छा, वालिद है। सरफराज ने एक और भी काम जी किया, जी जी। उन्होंने मोमिन साकिब को भी ड्रामेबाज करार दे दिया। तो आई एम वो श्योर है ही बहुत से लोग उनको जानते नहीं, होंगे। तो वो है ही हाँ, ड्रामेबाज, इसमें कोई नई बात थोड़ी है। सही कहा सैफी भाई ने, बिल्कुल ठीक करा सही। कि आओ अब बैठ के तुम कभी वो अपने आप को वो कपिल शर्मा एक्चुअली समझ लेते हो, कभी हाँ, अपने वो आप को। एक्चुअली ये कह रहे हैं कि टीवी पर आने के लिए उन्होंने ड्रामेबाजी की है। तो मजीद उन्होंने क्या कहा है वो भी हम आपको वो भी बताएंगे, बताएंगे। लेकिन अभी हम आपको हाईलाइट्स बता रहे हैं। आप आई थिंक योगराज सिंह की बात कर रहे थे। युवराज सिंह के वालिद साहब ने कहा है कि एक बच्चा मेरे हाथ में दे दो, फिर देखना वो भारत का हम्म, सुपरस्टार होगा। साथ साथ बताएंगे तमीम इकबाल की क्या हाँ, इस अपडेट्स है, कंडीशन है। क्या कंडीशन है, इसके बारे में बताएंगे। वे फ़खर जमान के फैंस के हवाले से अच्छी खबर बहुत सामने आ गई अच्छी है। खबर है। फिर शकीबुल हसन है, जिनके मसले बढ़ते थे बढ़ते 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 पता नहीं मजीद कहाँ तक आई पहुँच गए। थिंक उनके कहते हैं ना गिरफ्त शिकंजा कसता जा रहा हाँ है, तो ठीक है। वो और फिर वाला मामला हो पाकिस्तान गया है। हॉकी के लिए एक बैड न्यूज़ है, उस पर भी जाते जाते थोड़ी सी यार बात हॉकी हमारा करेंगे। कौमी खेल है, लेकिन सही बड़ा सही जबो हाली का शिकार सही सही। है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, 5वां T20। क्या एंड लग रहा अजहर है? महमूद, अजहर अजहर महमूद। महमूद। नहीं, मतलब आप अजहर में कैसे इतना इसको नहीं, ग्लोरीफाई कर सकते हो? अजहर महमूद से पहले मैं बात करूंगा हाँ, शाहिद आफरीदी की, जो उन्होंने बात की चलो है। आप पहले ये बात हाँ, करो। उन्होंने जो कहा है ना कि कल की अगर लाइनअप में शादाब और शाहीन को रेस्ट दे दें। वो तो बचा रहे हैं ना, दोनों दामादों को बचाया जा रहा है। अच्छा, एक तीर से दो हाँ शिकार कर जी, रहे हैं दोनों वो। दामादों को बचाया जा रहा है। मतलब मतलब जाहिर है नहीं खेलेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि कल खेलें और फिर मजीद रन पड़ जाएं उनको। सही सही सही। वैसे भी आज भी जो अभी जो आप बात कर रही थी अजहर महमूद की, उन्होंने भी हाँ, कुछ इशारा दिया है। इस मुतालिक चेंजेस के हाँ, मुतालिक या चेंजिंग के इन हवाले से दोनों भी। के हवाले से स्पेसिफिकली कोई हाँ, बात की है? लेकिन मुझे लग रहा है कि जितने भी आ रहे हैं, अजहर महमूद हो या आकिब जावेद हो, सब एक ही बात कर रहे हैं यार, एक दो मैच हार गए, कौन सी कयामत आ अरे गई, एक दो कौन मैच सा नहीं क्या भाई, आ आप गया। माजी की नजर डालें, एक लंबी फहरिस्त नजर आएगी आपको, ना खत्म होने वाली फहरिस्त है। सही। तो खुदा का खौफ करें, कम से कम ये तो ना बोले ना कि अब एक सीरीज हारे हैं, टूर्नामेंट से आउट नहीं हुए हैं। कितने टूर्नामेंट से आप लोगों ने मजीद आउट होना है? हमें कितना मजीद और रुस्वा करवाना है आपने? हम्म। ये तो समझ से बाहर है, आप ऐसी बातें कैसे कर लेते नहीं हैं, तो फिर अभी इसको ग्लोरीफाई भी करते हैं आप लोग आके। सही सही। फिर उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है उसमें उन्होंने क्लियर बताया है। अच्छा भाई, हाँ, इफ़ी भाई आ गए हमारे, लड्डू भाई ऑफिशियल इफ़ी भाई हैं हमारे। अच्छा, अजहर अस्सलाम महमूद को बाहर वालेकुम। किया जाए। कैसे हैं इफ़ी भाई? ठीक ठाक है लड्डू भाई? इफ़ी भाई, आप क्या कल फिर टक पे आउट हो गए थे? आपकी एक वीडियो चली है सोशल मीडिया पे, ओके। वो भी बताइएगा।
अच्छा, अजहर महमूद के बारे में आज कुछ कह रही थी। यार अजहर महमूद ना शाहीन को आके डिफेंड भी कर रहे थे, फिर वो कहते हैं कि हाँ। शाहीन ने जी अच्छी बॉलिंग कराने की कोशिश की बट जी, वो जी, जी। अनफॉर्चुनेट रहे, टॉप एज मिला लेकिन उसके बावजूद भी विकेट नहीं अच्छा, ले अच्छा, पाए। सही, तो सही। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि न्यूजीलैंड के बॉलर्स का टॉप एज लगता है तो विकेट मिल सही, जाती है, सही, सही। शाहीन का टॉप एज लगता है तो वो अनफॉर्चुनेट कहलाते हैं। तो ये सही, सही। तजाद है बहुत बड़ा तजाद। अजहर महमूद की बातों सही में। सही। इफ़ी भाई कह रहे हैं वो वाली वीडियो जो है ना वो लास्ट ईयर की है, वो कोई सोशल मीडिया पे शरारत करके ना अच्छा, उसको दे रहा है। शरारत किसने की है वैसे? तुमने की थी ना? नहीं नहीं नहीं, मैंने तो इफ़ी भाई की यहाँ एक वीडियो बनाई थी और बाबर आजम के फैंस बड़ा खुश हो रहे हैं वो वीडियो देख देख के। फैंस खुश हो रहे हैं बाबर बाबर के बड़े खुश हो रहे हैं। बाबर की वापसी हो रही है क्या T20 में? बाबर की वापसी अब हो रही है, बस क्रिकेट से वापसी हो रही है, उसकी कहाँ बात कर रहे हैं। अच्छा, हमेशा और करता हूँ, अच्छा गौर करते हैं। हमेशा और करता हूँ। इफ़ी अच्छा, भाई कुछ कह रहे हैं। ओके। अच्छा इफ़ी भाई आप भी बताइएगा ये अजहर महमूद की जो आज टॉक थी इसके हवाले से आप क्या कहेंगे। और फिर जो आज इन्होंने कहा वो ऐसा लग रहा था वो जो थे ना मूवी, ये चाचा है, ये भतीजा है, ये भतीजा है, ये चाचा है, बना के आए हैं बस, वो पढ़ रहे हैं। जीरो पर आउट होता हूँ। अच्छा मेरे पर्सन लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, बाय द वे ये लाइव बैठा हुआ है और मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। हाँ मैं इधर पहले लाइव बता है दूं क्योंकि ज़ारा के बहुत सारे लोग आ रहे थे कि दीदी आप लाइव हैं, दीदी आप लाइव हैं, दीदी आप लाइव हैं, तो हमने बोला लाइव, दीदीज लाइव, दीदी लाइव आई है। अच्छा तो फिर इन्होंने क्या कहा कि यार समझ में नहीं आ रहा है, एक बॉलर चल रहा है, एक नहीं चल रहा, एक चलता है फिर दूसरा नहीं चलता है। यार उनको ये नहीं पता कि हारिस रऊफ का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो सीना कंट्रीज में बहुत अच्छा है, हाँ। लेकिन वो एशियन विकेट्स पे स्ट्रगल करते हैं। सही, मतलब सही, ये सही। हमें पता है, ये उनको नहीं पता, और उसके बावजूद भी ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। सही सही से कमेंट्स आ रहे हैं फिर भाई कि आप पढ़ते रहिएगा। अजहर अगर टीम की खामियां, वो कमेंट तुम्हारा चला अच्छा 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 अच्छा। आई थिंक तुम इस पे हाँ मैं इस पे खोल लेता हूँ। अच्छा, शाहीन शाह बदकिस्मत रहे हैं, इनकी गेंद पर टॉप एज लगा और विकेट नहीं मिली, सीरीज हार गए लेकिन इस टूर्नामेंट से आउट नहीं हुए। यानी इनकी लाइन आप चेक करें, मतलब अभी भी ये इसका- शाहीन को, शदाब को हाँ। कहीं ना कहीं डिफेंड करते हुए नजर आ इसका रहे हैं। मतलब ये है कि चोरी ऊपर से सीना चोरी। हाँ जी, ऐसे ठीक है, यही मामला है। यानी आपको तो पिंडी की पिच का नहीं पता, आपको इस्लामाबाद अपना न्यूजीलैंड की पिच का खाक पता होगा, जो आप खोलोगे यार इधर की कंडीशन पहले से चेंज हो गई थी, एक्स्ट्रा वो बाउंस था, कंडीशन बड़ी मुश्किल थी, मतलब हाँ। सब कुछ हमारे लिए मुश्किल होता है, एक्स्ट्रा बाउंस भी हाँ, हमारे लिए तो होता है। फिर बोल रहे न्यूजीलैंड आए तो बहुत चैलेंजेस का सामना था हमारे, वो जो वो एक है कि बस कि हमारे मेन खिलाड़ी इंजर्ड हो गए, रमेश खड्डा ने भी ज्वाइन कर लिया। अजहर महमूद टीम की खामियां दूर नहीं कर सकते तो फिर उनको निकाल दिया जाना चाहिए, फिर भाई कह रहे हैं। अभी आ जाएंगे आईपीएल में। इफ़ी भाई को पता है कि कितने आपके पीसीबी के लोग हैं जो आईपीएल में इस वक्त आ गए हैं, जुगाड़ लगा रहे हैं। रमेश ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। रमेश आईपीएल कैसा जा रहा है, कितना एंजॉय कर रहे हो? ज़ारा तो यार ये आईपीएल में क्या कंट्रोवर्सी चल रही है, प्लीज जरा ऐसे क्लैरिफाई करो। चेन्नई सुपर किंग्स का क्या मामला चल रहा है? क्योंकि जो उनके कैप्टन है गायकवाड़ समथिंग कुछ नाम है उनका, मुश्किल सा नाम, और जो खलील अहमद रैम की कंट्रोवर्सी चल रही है कि बॉल टेम्परिंग उन्होंने की है और कोई वीडियो भी वायरल हो रही है। तो इस मुतालिक किसी के पास अगर इंफॉर्मेशन इफ़ी भाई के पास है ना, इफ़ी भाई बताएंगे। आईपीएल में बहुत मजा आ रहा है नकी भाई, देखा बहुत नहीं मजा तो आ रहा है क्योंकि कंट्रोवर्सी होती है तो मजा आता है ना। अच्छा पीएसएल जो है वो दूध की धुली हुई है। नहीं नहीं इतनी दूध की धुली हुई है। आईपीएल में कंट्रोवर्सीज बहुत ज्यादा अबे उससे ज्यादा पीएसएल में होती है। इन पे वैसे भी 2016 2017 में बैन लग चुका है ना चेन्नई सुपर किंग्स पर, तो फेक अब वीडियो है। दोबारा से लोग कह रहे हैं कि कुछ एफी भाई कह रहे हैं वो फेक वीडियो है। फेक वीडियो है, फेक वीडियो है। तो ये तो सोशल मीडिया पर हर तरफ और फिर वो एफी भाई वो उसने धोनी से भी जब सवाल किया गया कि यार आप कब तक खेलेंगे, तो उसने कहा मैं तो जब तक व्हील चेयर पे भी हूँगा मैं खेलूंगा। फिर विराट के हवाले से भी उसने बात करी थी। बॉल टेम्परिंग नहीं है, बॉल टेम्परिंग नहीं है, नहीं है ना, बॉल टेम्परिंग नहीं है। नहीं तो इससे पहले जो इनकी फ्रेंचाइज के ओनर थे ना 2016 और आई थिंक 2017 में, तब भी कुछ ये बैन के मामला रहे थे, तो ये जो फ्रेंचाइज थोड़ी कंट्रोवर्शियल रही है यार। बनाई जा रही है धोनी पे अटैक करा जा रहा है। वो तो बोल दिया ना, इफी भाई ने भी बोल दिया, उन्होंने भी बोल दिया बातें हो रही थी, तो ये धोनी पे अटैक है, धोनी पे अटैक है। और किस पे अटैक है? वो कह रहे हैं वो कहते हैं ना घी सीधी तरह से निकला उल्टी से निकालोगे, तो अब वो करेंगे धोनी जब तक जिंदा है खेल सकता है, एज इज जस्ट अ नंबर। हां एज इज जस्ट अ नंबर। तुम नहीं कह रहे एज इज जस्ट, नहीं मैं तो विराट का कह रहा हूं ना। और इफी भाई विराट कोहली का क्या हिसाब किताब है? किंग कब तक खेल रहे हैं? और वो जो विराट कोहली का मैसेज था जो धोनी के पास था, उस पे आप क्या कहेंगे? इफी भाई फुल लगे
सही। अच्छा, फिर हम थोड़ी सी उसकी बात कर लेते हैं, आईपीएल की आप कह रही थी ना। आईपीएल की बात मैंने कर ली है ना। कर ली है नहीं, जो धोनी का बात कर रही हूँ। धोनी का जो जवाब आया है, धोनी का जवाब विराट गालिबन इज हाँ भाई यूनिवर्सल प्लेयर, नॉट आउट इसमें तो कोई दो राय है। लेकिन तनकीद बहुत हो रही है फिर भाई, क्या विराट कोहली क्या टाइटल जितवा रहा है इस दफा आरसीबी को, ऐसा लग रहा है फिर भाई हमारे ऑडियो बीपर पे। हाँ सीरियसली चल अच्छा है यार, फिर भाई से चैट बिल्कुल तो बिल्कुल चलिए बिल्कुल करेंगे, फिर भाई के साथ भी लाइव करेंगे भी, बेफिक्र हो जाओ। हाँ अच्छा सरफराज का आप कह रही थी। सरफराज ने जी, वैसे वो कम बोलते हैं लेकिन इस बार वो एफी भाई ये एफी भाई को बताओ, पोस्टर फाड़ के बोले हैं इस बार सरफराज। एफी भाई ये मोमिन साकिब को जो सरफराज ने कहा इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ वो कह रहे हैं कि ड्रामेबाज हैं, और आई थिंक 2019 में गालिबन जो इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था उसके बाद वो ज़रा वायरल हुए थे, जिस पर उनका ये स्टेटमेंट देखने में आया था कि जज्बात बदल गए और पता नहीं क्या क्या बदल गया। और फिर उन्होंने कहा कि मालूम हुआ है कि जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं वो बिरयानियाँ खाते हैं, बर्गर्स खाते हैं, पिज्ज़ाज खाते हैं, तो वो क्या खेलेंगे? तो ये बात तो वसीम अकरम भी कह रहे थे, लेकिन वो तो केला खाने से सरफराज ने ये कहा कि भाई वो टीवी पे आना चाहते थे और इस वजह से उन्होंने इस तरह की बातें की, और हमने देखा कि उसके बाद अब उनका जो जेस्चर है या उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है बड़ी स्वीट सी हो गई है, मीठी मीठी बातें करने लगे हैं और काम भी उन्हें मिलने लगा है। भाई क्या कह रहे हैं? मोमिन लंदन की साजिश सही है ना, लंदन साजिश है, वहां से ही तो ये तोहफा आया है हमारे पास। हाँ। और आज देखो कभी कपिल शर्मा बन जाता है बैठ के, कभी क्या बन जाता है। सरफराज ने तो बहुत हल्का हाथ रखा है। रमेश का कह रहा है, उन्होंने मजीद भी तो बातें की है ना सरफराज ने, तो ये भी कहा है ना कि जो क्रिकेटर्स बातें कर रहे होते हैं टीवी पे बैठकर, उनको चाहिए कि वो अपने वक्त को भी याद करें और उसके बाद फिर अपनी राय का सीधा कहना अपने गिरबान में झांको 90s के खिलाड़ी। एफी भाई तो बार-बार यहाँ बैठते हैं। सवाल हुआ ना कि भाई सारे प्लेयर्स आके बैठते हैं टीवी पर, तो भाई आप क्यों नहीं आते? तो उन्होंने कहा कि मुझे ऑफर हुई थी अभी चैंपियंस ट्रॉफी में भी, बट मैंने रिफ्यूज कर दी क्योंकि मुझे लगता है कि जिनके साथ आपने ड्रेसिंग रूम शेयर किया है और जिनके साथ आपने खाने खाए हैं, कम से कम आप उनकी बुराई इस तरह टीवी पे नहीं कर सकते। यानी कि जो प्लेयर्स बुराइयां कर रहे हैं, सरफराज ने इनडायरेक्टली उनको मुनाफिक करार दिया है। अच्छा इंडायरेक्टली, यहाँ तो कुछ लोग डायरेक्टली भी कहते थे, डायरेक्टली भी कहते थे कि मुनाफिक है, डायरेक्ट यूसुफ भाई ने कह दिया था, यूसुफ भाई। अच्छा शान रमजान तक में भी ये सवाल हुआ मोहम्मद रिजवान की कप्तानी के वाले, तो मिसबा और दोनों हंसने लगे। अब देखें यार ये किस किस्म के लोग हैं, हंसने लगे। सही। अच्छा रमेश ने कोई मैसेज दिया है? पाकिस्तान के प्लेयर्स न्यूजीलैंड में स्ट्रगल कर रहे हैं, न्यूजीलैंड की बी टीम के प्लेयर्स पाकिस्तान में स्ट्रगल क्यों नहीं करते? या मोहम्मद यूसुफ किसके पर्ची कहना चाह रहे हूँ यार, हम तो हर जगह भाई का भी मैसेज आया है, कोयटा ग्लैडिएटर्स को शर्म आनी चाहिए क्योंकि धोनी को प्लेइंग 11 में रख। हाँ बिल्कुल सही बात की है, रिलेट करेंगे हम इससे कि सरफराज नहीं है कोयटा ग्लैडिएटर्स में, उनको मेंटोर बना दिया गया है ना। सही। और मतलब जिम्मेदारियां उनकी आई थिंक कुछ हेड बना दिया गया है, बल्कि हेड कोच है या समथिंग, कुछ ओहदा उन्हें दे दिया गया, लेकिन धोनी अभी तक खेल रहे हैं, तो इफी भाई ये बात बेसिकली कर रहे हैं। सही। और आई थिंक बिल्कुल ठीक बात है। रिस्पेक्ट बहुत मैटर करती है, तो इंडिया में धोनी को अभी तक रिस्पेक्ट मिल रही है और बनता भी है, बिकॉज चेन्नई सुपर किंग्स को 5 दफा जिताया है उन्होंने एज अ कैप्टन ना। और सरफराज भी बहुत चीजें हमें जितवा चुके हैं, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई है उन्होंने हमें, अंडर 19 का वर्ल्ड कप जितवाया था। लेकिन उनकी कंट्रीब्यूशन तो बहुत ज्यादा रही है ना इन द पाकिस्तान क्रिकेट, लेकिन अफसोस होता है इस बात को देख के कि उन्हें कैसे ट्रीट किया जा रहा है। सही भाई, ये आपके आ गए मनोज सिंह। सारा मैं ये विराट कोहली के बहुत बड़े फैन हैं। बहुत शुक्रिया आपके इस कमेंट के लिए मनोज। हाँ मजा आता है आपको सुन के। ओके। मैं जब बोलता हूँ जब तो चुभन होती होगी। ये तुम बुराई करते हो ना विराट कोहली। अच्छा। आई एम अ ट्रू फैन ऑफ विराट कोहली। यार जब वो बंदा परफॉर्म नहीं करेगा तो सवाल तो करेंगे ना। अब ये देखना कैसे उठेगा ये मनोज। ओके सही। अच्छा तमीम इकबाल की कुछ तमीम इकबाल की कंडीशन तो वैसे बहुत बेहतर है। ओए दीदी इतने दिनों बाद कहाँ चली गई थी? ओए दीदी लेकिन नेक्स्ट 24 आवर्स उनके लिए काफी ज्यादा क्रिटिकल है क्योंकि उनकी एंजियोप्लास्टी हुई है। और बाय द वे जब उन्हें ये हार्ट स्ट्रोक हुआ है ना ग्राउंड में, बताया जा रहा है कि वो उसी वक्त कोमा में चले गए थे। तो आई विश कि वो जल्दी रिकवर हो जाए, बिकॉज उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन रही है बांग्लादेशी क्रिकेट के लिए। हम सब यही चाहते हैं कि वापस वो हमें ग्राउंड में दौड़ते हुए, भागते हुए, रन्स बनाते हुए। हाँ यार वो है। फिर बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, साथ साथ फिर वो शकीबुल हसन
जल्दी फंस गए हैं बुरी तरह से। और 2016 में ना अच्छा, उन्होंने यहाँ हम चाहे तो इजाजत ले लेते हैं। हाँ जी, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो बहुत जाएगी। बड़ी हो जाएगी वीडियो। हाँ। इसका सेकंड पार्ट आएगा, ज़रा यहाँ से फिर कंटिन्यू कर लेगी। बिल्कुल, ओके बाय। लाइव ज्वाइन करें मैं।